हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। पहले अब चैप्टर में अगला टॉपिक है कि सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया गया है। कभी कभी पेपर में 5 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अगर ऐसे पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसे कैसे अटेंड करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिखना उसका गठन कब हुआ था। गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं की टोली द्वारा किया गया था। 1948 में कांग्रेस द्वारा अपने संविधान में बदलाव किया गया जिससे द्वैध सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर जो नेता थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। 1948 में कांग्रेस द्वारा संविधान में संशोधन किया गया जिसके माध्यम से किसी कोई पार्टी दोहरी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकती थी। इसलिए अब सोशलिस्ट पार्टी के नेता अलग, उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन कर दिया जिसे सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। वो कांग्रेस से अलग हो गए। उनकी विचारधारा क्या थी? समाजवादी लोकतांत्रिक। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। समाजवादी लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखकर जो जो सरकार नीति अपना रही है उसे समाजवादी लोकतांत्रिक कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि विकास का लड्डू केवल समाज के बड़े कुलीन वर्गों को ना मिले, बल्कि उन मध्य वर्ग एवं जो समाज के निचले दबे कुचले वर्ग हैं उन तक भी मिले। जैसे गवर्नमेंट और पीडीएस पीडीएस सिस्टम अपनाया जाता है जिससे समाज के गरीब वर्गों को न्यूनतम दरों पर यानी खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। ये भी इसी के अंदर एक सामाजिक कल्याण की नीति के अंतर्गत आता है। अब इसकी आलोचना ये कांग्रेस की किस आधार पर करती थी कि पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष। इस सोशलिस्ट पार्टी का मानना था कि ये जो कांग्रेस है इसका गठन केवल पूंजीपतियों और समाज की जो कुलीन वर्ग है, समाज की जमींदार वर्ग है, इन्हीं के लिए हुआ है। ये मजदूरों एवं किसानों के पक्ष में कोई नीति नहीं अपनाती है। इसके प्रमुख नेता क्या थे? अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में भी आ सकता है, अगर 5 नंबर में आए तो आपको ये पूरा ही स्टेटमेंट बता देनी सीधी की सीधी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता इसके प्रमुख नेता थे। अब अगर पेपर में मेरी जो ये हेडिंग बनी है इन्हीं के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर में दिख सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति बताइए। कांग्रेस के प्रभुत्व, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि कांग्रेस भारत में जो 3 आम चुनावों में अपना एक एक प्रभुत्व जमाई हुई थी उसका क्या कारण था, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं इसकी प्रकृति थी जो दूसरे देशों, पश्चिमी देशों और जो अन्य यूरोपीय देश हैं और जो अन्य दक्षिण एशियाई देश हैं उनसे कैसे भिन्न थी, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में एक पार्टी के शासन की अनुमति है। चीन, क्यूबा और सीरिया इन देशों में भी एक पार्टी का शासन लंबे समय तक बना रहता है, परंतु ये भारत से भिन्न इसलिए था क्योंकि इनके संविधान में ही एक पार्टी को शासन की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया है जहाँ पे हर पार्टी सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत के फैसले के आधार पर विभिन्न पार्टियों से क्या करती है, कंपटीशन करती है। उसमें विजय होने वाला जो भी प्रत्याशी होता है वो सर्वसम्मति से जो भी परिणाम आता है उसे मान लेता है। इसलिए भारत में चीन, क्यूबा और सीरिया से भिन्न रहा है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया कानूनी और सैन्य उपायों के चलते, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया इन देशों में सैन्य बहुत समय तक सैनिक शासन रहा है जिसके कारण एक किसी अच्छे दल का शासन नहीं हो पाता है। इसलिए एक जो भी प्रमुख दल पहले बन जाता है या जिसमें सैनिक शक्ति अधिक होती है उसी दल का शासन बन जाता है। और इन देशों के कानूनी रूप से भी यहाँ पे कानूनी रूप से भी एक दल को मान्यता प्रदान कर दी जाती है जिसके कारण यहाँ पे दूसरी पार्टी का शासन नहीं हो पाता। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत में लोकतांत्रिक स्थिति के कारण कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसको आप अटेंड कैसे करेंगे? आप ये वो पॉइंट उठा सकते हैं कि कांग्रेस का जन्म कब हुआ, यानी कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 20वीं शताब्दी में जन आंदोलन का रूप ले लिया था इसने, यानी कि जब कांग्रेस का जब गठन हुआ था 1885 में, तब इसमें इतने अधिक कुलीन वर्ग, इसमें ज्यादातर कुलीन वर्गों का था और कुलीन वर्ग समाज के जो भी ऊंचे कुलीन वर्ग थे, ऊंचे तबके के वर्ग थे, मध्य वर्ग थे, इनका अधिक दबदबा रहता था, बोलबाला इनका अधिक था। परंतु धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में जब कांग्रेस
जन आंदोलन में उतर आई, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब में कांग्रेस का जैसे जैसे दबदबा और बोलबाला होने लगा तो कांग्रेस अब कौन से वर्गों का अधिक ज्यादती होने लगी, एक अगड़ी जाति के लोगों की, उछले मध्य वर्ग की और शहरी अभिजन के बोलबाला था पहले। पर संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार जैसी कांग्रेस को प्राप्त हो गया। इसमें किसान, महिलाओं और निम्न जाति के जो भी व्यक्ति थे, तो इसका आधार विस्तृत होता लगा रहते। विविधता, यानी कि कांग्रेस में बहुत अधिक विविधता आ गई। विविधता का मतलब क्या है, इसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होने लगे, इसमें विभिन्न जाति के लोग शामिल होने लगे, जैसे निचली जाति के लोग भी अब इसमें शामिल होने लगे। और क्या था, विभिन्न धर्मों के लोग इसमें शामिल होने लगे और विभिन्न भाषाई, यानी कि केवल इसमें हिंदी भाषाई लोग ही नहीं थे, मराठी, तेलुगु, अंग्रेजी भाषा के लोग, यानी कि अंग्रेज भी इसमें शामिल होने लगे थे। इसलिए इसकी विविधता, यानी कि कांग्रेस एक बहुलवादी संगठन बनती जा रही थी, जिसका संगठन स्थानीय स्तर तक पहुंच गया था, जिसमें समाज के किसान, मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग, जितने भी समाज के निचले तबका है, SC ST सभी समुदायों, महिलाओं का भी इसमें बहुत अधिक बोलबाला होने लगा था लगातार। अब कांग्रेस में शांतिवादी, कंजर्वेटिव, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी और मध्य वर्ग, इसके बारे में आप अपनी ग्रेजुएशन क्लास में पढ़ेंगे कि क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है गर्मपंथी, नरमपंथी और दक्षिणपंथी में। इसलिए इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से नहीं बता रहा, पर बस आप इतना ध्यान रखें कि इसमें शांतिवादी, कंजर्वेटिव, गर्मपंथी, नरमपंथी और दक्षिणपंथी और मध्यवर्गीय, इन सभी वर्गों की भागीदारी बहुत अधिक होने लगी थी, जिसके कारण एक कांग्रेस एक बहुलवादी संगठन बनता जा रहा था। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसे इसी तरह अटेंड करें। उम्मीद है कि मुझे आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।